हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अंग्रेजी में सेंटेंस कैसे बनाएं। मान लीजिए इतने बड़े सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है, सेंटेंस को देख लीजिए। जैसे लाचार और बेरोजगार बिहारी युवा एक अच्छी नौकरी पाने के लिए दूर दराज के राज्यों में कई वर्षों से दर दर भटक रहे हैं। अगर इसी को अंग्रेजी में लिखना है, बड़े से बड़े सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना है, तो फिर आप कैसे लिखेंगे। और इसके लिए हम आपको बतलाएंगे 5 W's। मतलब सिर्फ आपको 5 W's का आंसर देना है। मतलब ये कि 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है इस सेंटेंस से खोज करके, और वो इंग्लिश सेंटेंस बन जाएगा। मतलब बहुत ही आसान है। हाउ टू मेक सेंटेंसेज इन इंग्लिश, इट्स वेरी ईजी फॉर एवरीवन। और आज से तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन आपको देखकर घबराना नहीं है कि इतने बड़े सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे लिखें। हाउ टू राइट द लॉन्ग सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वेरी हार्ड फॉर यू, बट फ्रॉम दिस टाइम इट वुड बी ईजी टू मेक अ लॉन्ग सेंटेंस इन इंग्लिश। अंग्रेजी में बड़े से बड़े सेंटेंस को बनाना अभी आसान हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक भी हैं सीखने वाले तो डरे नहीं, क्योंकि मैं आपको अभी जीरो से सिखलाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जीरो से सिखलाऊंगा कि हाउ टू मेक सेंटेंसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहले आप ये देख लीजिए, पहले बेसिक को देख लीजिए, समझ लीजिए, और कुछ बेसिक सेंटेंस को भी देख लेते हैं। जैसे हु, आपको जवाब देना है हु का, और हु का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट या डूअर। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट या फिर डूअर। डूअर का मतलब काम करने वाला जो है, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट या डूअर। इसमें से खोजेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, जो काम करने वाला है वो कौन है, हम उसे यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे व्हाट का आंसर देंगे। मतलब जो डूअर है, जो काम करने वाला है, वो कौन सा काम कर रहा है, क्या किया है। तो हाँ, इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि एक्शन या वर्ब के बारे में लिख दीजिए। उसके बाद है प्लेस। अगर कोई घटना घटा तो कहाँ घटा, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका प्लेस क्या है। मतलब वेयर का जवाब देना है, वेयर दिस इंसिडेंट हैपेंड, कहाँ पर यह घटना घटी, हम उसका फिर चर्चा करेंगे, उसको लिखेंगे यहाँ पर सीरियली लिखेंगे। उसके बाद है व्हेन, मतलब जब भी कोई घटना घटा, सब्जेक्ट ने कोई काम किया है तो कब किया है। तो टाइम और ड्यूरेशन भी 4 सालों से कर रहा है, 5 सालों से कर रहा है, या फिर कल किया, 9 बजे किया। तो टाइम या फिर ड्यूरेशन आपको लिखना है। कितना आसान है। बड़े से बड़े सेंटेंस को आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। वाई का आंसर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉज या पर्पस बताना है, उद्देश्य बताना है। सब्जेक्ट ने अगर कोई काम किया है तो क्यों किया, कोई तो वजह होगा इसका, तो हमें वही यहाँ पर लिखना है। तो चलिए पहले छोटे छोटे हिंदी सेंटेंस हम लिखते हैं, उसे अंग्रेजी में लिखेंगे और उसे सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आसान सेंटेंस को ले लेते हैं, और ये है कि मैं चाय पीने के लिए कल आपके यहाँ आ रहा हूँ। तो हम क्या इसे कैसे लिखेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस को अंग्रेजी में लिखने के लिए बस इन सभी का आंसर दे देना है, और कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। जैसे यहाँ पर है हु का मतलब कौन, सब्जेक्ट, कौन इसमें एक्शन कर रहा है, कौन है। तो यहाँ पर है मैं, तो हम लिखेंगे आई। क्या कर रहा है, तो देखिए मैं चाय पीने के लिए कल आपके यहाँ आ रहा हूँ, मतलब आ रहा हूँ, एक्शन है आ रहा हूँ। तो हम लिखेंगे आई के बाद एम कमिंग, और उसके बाद है डेस्टिनेशन। भाई मैं कहाँ आ रहा हूँ, तो आपके यहाँ, तो हम लिखेंगे टू यू, आपके यहाँ आ रहा हूँ। फिर टाइम, टाइम है भाई, टाइम कब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तो टुमारो, कल आ रहे हैं तो टुमारो। देखिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो टाइम हो गया। क्यों आ रहे हैं भाई, क्यों आ रहे हैं, चाय पीने के लिए, तो हम लिखेंगे फॉर टेकिंग टी। पर्पस है, कॉज है, कारण है, हम क्यों आ रहे हैं। और देखिए बन गया। हिंदी से अंग्रेजी में आपने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया, उसको बदल दिया, अंग्रेजी में बना दिया। उसी प्रकार है वह अंग्रेजी सीखने के लिए कल मेरे यहाँ आना चाहता है। अब इसे कैसे सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में, तो अब फिर हम उसी तरीके से लिखेंगे हु का जवाब, क्योंकि आपको देखिए सबसे बड़े सेंटेंस को भी बनाना है, अंग्रेजी में करना है, तो इसलिए ध्यान दीजिए। तो वह अंग्रेजी सीखने के लिए कल मेरे यहाँ आना चाहता है, तो पर हम लिखेंगे ही, तो हम लिखेंगे वांट्स टू कम, आना चाहता है। अब उसके बाद वेयर, कहाँ आना चाहता है, तो फिर हम यहाँ देखेंगे मेरे यहाँ, तो टू मी, मेरे यहाँ आना चाहता है। डेस्टिनेशन हो गया कि कहाँ आना चाहता है, मेरे यहाँ। उसके बाद है टाइम का मतलब कब आना चाहता है, फिर लिखेंगे टुमारो।
कल आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? तो यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी सीखने के लिए आना चाहता है, तो फिर हम लिखेंगे फॉर लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए आना चाहता है। तो आपने देख लिया कि इस छोटे से सेंटेंस को अंग्रेजी में बहुत आसान तरीके से अंग्रेजी में लिख दिया। लेकिन अब जो बड़े सेंटेंस है इससे हम कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे, अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, अब इसे देख लेते हैं। अब बड़े सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे आपको बोलना है, आप इसका जवाब देंगे और हम लिखेंगे। कैसे देख लेते हैं। जैसे हु का मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, अब ये पहचानना जरूरी है। तो जैसे देखेंगे लाचार और बेरोजगार बिहारी युवा, तो यहाँ तक जो है ये है सब्जेक्ट। कौन है सब्जेक्ट? लाचार और बेरोजगार बिहारी युवा। तो पहले हम लिखते हैं लाचार, तो हम लिखेंगे हेल्पलेस एंड बेरोजगार, तो अनएम्प्लॉयड। और कौन है? तो बिहारी युवा है। तो हेल्पलेस एंड अनएम्प्लॉयड बिहारी यूथ्स, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुत सारे बिहारी युवा के साथ ये हाल है, तो ये प्लूरल है। तो हेल्पलेस एंड अनएम्प्लॉयड बिहारी यूथ्स। और अब क्या करें? व्हाट दे आर डूइंग, इसके बारे में लिखना है कि वो कर क्या रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं वो? तो दर दर भटक रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? हैव बीन वॉन्डरिंग, कहाँ भटक रहे हैं? तो डोर टू डोर, दर दर भटक रहे हैं, डोर टू डोर, दर दर भटक रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि मेन प्लेस है, ये तो दर दर भटक रहे हैं। बिहारी युवा क्या कर रहे हैं? दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहाँ भटक रहे हैं? तो फिर दूर दराज के राज्यों में। देखिए यहाँ पर खोजना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर हु का आंसर खोजना पड़ेगा, व्हाट का आंसर खोजना पड़ेगा, व्हेयर का आंसर खोजना पड़ेगा। तो अब क्या है? व्हेयर का आंसर खोजेंगे, कहाँ भटक रहा है? तो दूर दराज के राज्यों में। तो हम लिखेंगे इन द रिमोट स्टेट्स, दूर दराज के राज्यों में। तो हो गया व्हेयर का आंसर हो गया। फिर व्हेन माने कब, टाइम खोज रहा है भाई, कब से या फिर किस दिन। तो कई वर्षों से। तो फॉर मेनी ईयर्स, और क्यों? व्हाई, किस कारण से। तो फिर देखेंगे एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, पर्पस क्या है? तो एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, टू गेट अ गुड जॉब, इसी तरीके से एक और सेंटेंस को देखकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे अंग्रेजी में लिखना है, अंग्रेजी में करना है, वो ये है कि जिज्ञासु और परिश्रमी विद्यार्थी लोग उच्च शिक्षा पाने के लिए बिहार से दूर अन्य राज्यों में कई वर्षों से रह रहे हैं। अब इसे कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे? अब देखिए बस इसका आंसर देना है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसका आंसर। तो हु का आंसर, हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इस सेंटेंस में? तो जिज्ञासु और परिश्रमी विद्यार्थी लोग। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे रिसेप्टिव मीन्स जिज्ञासु या फिर क्यूरियस भी लिख सकते हैं। तो रिसेप्टिव एंड परिश्रमी, और विद्यार्थी लोग के लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो आपने किसका जवाब दे दिया है? हु का जवाब दे दिया। अब क्या है कि व्हाट, क्या कर रहे हैं? तो रह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो रह रहे हैं। तो अब इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कई वर्षों से, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस तो है ही, तो हैव बीन लिविंग नहीं करना होगा, इतना याद रखें। क्या तो हैव लिव्ड कर देंगे? क्या तो आप चाहें तो आप लिखेंगे हैव लिव्ड, या फिर हैव बीन से काम चल जाएगा। थोड़ा सा ये समझना होगा कि लिव जो होता है LIVE, लिव मीन्स रहना, तो ING का प्रयोग इसमें जनरली नहीं किया जाता है। तो क्या तो लिव्ड कर देंगे या फिर हैव बीन से काम चल जाएगा, रह रहे हैं।
प्लेस मतलब वेयर, कहाँ रह रहे हैं, तो बिहार से दूर। तो पहले ये लिखते हैं फार ऑफ बिहार, बिहार से दूर, फार ऑफ बिहार अन्य राज्यों में, बिहार से दूर अन्य राज्यों में, तो फार ऑफ बिहार इन अदर स्टेट्स, फार ऑफ बिहार इन अदर स्टेट्स, बिहार से दूर अन्य राज्यों में। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेस्टिनेशन भी हो गया, क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, व्हेन कब, तो अब क्या है कि कई वर्षों से, तो हम लिखेंगे फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, और पर्पस किस लिए, तो हम देखेंगे उच्च शिक्षा पाने के लिए, उच्च शिक्षा पाने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, टू गेट हायर एजुकेशन। फिर से पहले समझ लेंगे इसको, समझिए। हु का जवाब दे देना है, तो रिसेप्टिव एंड लेबोरियस स्टूडेंट्स। व्हाट का जवाब देना है कि क्या कर रहा है, तो हैव लिव्ड या फिर हैव बीन, रह रहा है। व्हेयर, फार ऑफ बिहार, बिहार से दूर, इन अदर स्टेट्स, अन्य राज्यों में। उसके बाद क्या यहाँ पर है कि व्हेन, तो हम लिखेंगे फॉर मेनी ईयर्स, वर्षों से। और उसके बाद क्या है, वाई, टू गेट हायर एजुकेशन। बिल्कुल आसान है, बड़े से बड़े हिंदी सेंटेंस को आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और क्यों लिखे, क्या कारण था, कौन सा रूल था, तो 5 W's, मतलब 5 जो W's हैं, 5 क्वेश्चंस है, उसका आंसर आप लिखेंगे और ये अनुवाद हो जाएगा। और इस तरह से बड़े सेंटेंस में आप इसी 5 रूल्स को अप्लाई करेंगे। मैंने इसे कहाँ से बतलाया है, तो पत्रकारिता में ये बतलाया जाता है कि 5 W's का आंसर देना है। न्यूज़ राइटिंग में 5 W's का ही आंसर लिखा रहता है। और ये बहुत ही आसान है सभी के लिए कि जब भी किसी इंसिडेंट के बारे में लिखना हो तो 5 W's का आंसर लिख दीजिए। बहुत आसान तरीके से हिंदी से अंग्रेजी में आप उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कोई सवाल नहीं पूछ करके मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए। और अपने मन से आप किसी बड़ी सेंटेंस को क्रिएट करके कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, हम ज़रूर चेक करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको बेहतर लगा तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करके पहुंचाइए, ताकि उसे इस तरह का इन्फॉर्मेशन सीखने को मौका मिले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।